नमस्ते सर। सर आपकी तरह मैं भी तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ा हूँ और सर मुझे इससे काफ़ी सहायता मिली है मेरे एकेडमिक करियर में। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो क्लासिकल लैंग्वेज है, इनके लिए अब कोई प्रासंगिकता नहीं है? नहीं, संस्कृत की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोक भाषा के रूप में नहीं है। देखिए, भाषा की प्रासंगिकता 4-5 तरह से होती है। हिंदी मनोरंजन की भाषा के रूप में बेहद प्रासंगिक है। यूट्यूब की रिपोर्ट कहती है कि पूरे देश में यूट्यूब जितना देखा गया, उसमें 54% केवल हिंदी में देखा जा रहा है। मनोरंजन की भाषा में कोई तुलना है ही नहीं हिंदी की। लेकिन रोज़गार की भाषा में उतना विकास नहीं हो रहा। विज्ञान तकनीक की भाषा, अध्ययन की भाषा, हायर स्टडीज़ में उतना आगे नहीं है। इसलिए आप देखेंगे हिंदी भाषी समाज के लोग 12वीं क्लास के बाद इंजीनियरिंग या मेडिकल साइंस अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं। लोक भाषा के रूप में हिंदी का कोई तोड़ है ही नहीं। तो जब हम कहते हैं कि भाषा प्रासंगिक नहीं है, हमें समझना पड़ता है। जैसे हिंदी की बात मैं करूं, लोक भाषा के रूप में हिंदी एकदम प्रासंगिक है। मनोरंजन की भाषा, समाज की भाषा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका। रोजगार की भाषा में भी एक हद तक ठीक है, क्योंकि अब जैसे ऐप्स आ रही हैं तो हिंदी के बिना काम चलेगा नहीं उन ऐप्स का। लेकिन उच्च शिक्षा में आपको हिंदी नज़र नहीं आएगी। ग्लोबल बिजनेसेस में आपको हिंदी नज़र नहीं आएगी। रिसर्च की भाषा में हिंदी नज़र नहीं आएगी, उसमें हमें काम करना चाहिए। संस्कृत की जहाँ तक बात है, संस्कृत एक क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे जो सम्मान रखती है वो है और हमेशा रहेगा। जिनको पढ़ना है डीप जाके, जैसे मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो बेटे संस्कृत पढ़ना लाजमी है, ज़रूरी है, और मैं संस्कृत का साहित्य रुचि से पढ़ता भी हूँ। लेकिन जिसके जीवन में संस्कृत की ज़रूरत वैसी नहीं है, उसे संस्कृत क्यों पढ़नी चाहिए? तो संस्कृत लोक भाषा के रूप में वर्तमान में प्रासंगिक कम है, मनोरंजन की भाषा के रूप में कम प्रासंगिक है, अध्यापन की भाषा के लिए ठीक है, प्रोफेसर्स चाहिए, रिसर्चर्स चाहिए, रिसर्च करने के लिए ठीक है। कल को जो हम सुनते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या कंप्यूटिंग की दुनिया में संस्कृत की भूमिका है, रिसर्च में ज़रूरी है कि संस्कृत काम करे। और एक दिन क्या पता भविष्य में ऐसा आए, क्योंकि भाषाओं का इतिहास भी तो चलता रहता है ना। आज अंग्रेजी दुनिया में सबसे ऊपर है, आज से 50 साल बाद क्या पता चाइनीज सबसे ऊपर हो, मंडारिन सबसे ऊपर हो। तब सारे देशों के बच्चे मंडारिन सीखना चाहेंगे। जिस समाज में जितनी हैसियत होती है, उसकी भाषा की उतनी ही पूछ होती है। अगर आप चाह रहे हैं कि हिंदी दुनिया सीखे, तो हिंदी की ताकत बढ़ाइए, हिंदी समाज की ताकत बढ़ाइए। हिंदी समाज में आने के लिए या रहने के लिए लोग मार मचाएं कि भैया इंडिया का वीज़ा मिल जाए, हमें तो जाके रहना है हरियाणा में। उसके लिए आपके सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऐसे होने चाहिए कि लंदन फेल हो जाए। जब तक वो फेल नहीं होगा, लोग क्यों आना चाहेंगे? संस्कृत लोग सीखें दुनिया भर के, वो कब होगा? जब संस्कृत में नौकरियां मिलेंगी लाखों। जब संस्कृत जानने से आप 10 देशों में जाके काम चला पाएंगे। जिस भाषा से आप दुनिया में कहीं जाके काम नहीं चला पा रहे, ना ही नौकरी मिल रही है, ना फिल्में उसमें आ रही हैं, ना मनोरंजन हो पा रहा है, ना यूट्यूब में कुछ मिल रहा है, सीधी सी बात है कि प्रेरणा नहीं मिलेगी भाषा सीखने की। और भाषा सीखना एक मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं है कि आप केवल इसलिए सीखेंगे कि सम्मान करते हैं, और फैक्टर्स भी होने ज़रूरी हैं।